1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो दोस्तों, आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2013 का जो पेपर हुआ था उसी का सॉल्विंग लेकर आए हैं। तो पहले हम 25 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, तो अभी मतलब हम जीएस का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो अभी 25 क्वेश्चन और बाकी थे इसमें। तो हम जो पहला 25 क्वेश्चन का वीडियो था उसे हम पहले बना चुके हैं। तो आप लोग को आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, जो शेष 25 क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में डिस्कशन कर लें। पहला क्वेश्चन आपका है, भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर देश कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका सोमालिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन आपका है, भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है? ऑप्शन ए है सोमालिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा, सोमालिया। अब देखिए, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2013 का पेपर है। तो 2013 में जो है सोमालिया जो है भ्रष्टाचार में सबसे टॉप पे था। अगर 2020 में देखा जाए तब भी ये टॉप पे है भ्रष्टाचार के मामले में। और सोमालिया जो है यह सबसे गरीब कंट्री भी है। तो अगर पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ गया कि विश्व में सबसे गरीब देश कौन है, तो उसका आंसर भी सोमालिया ही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? एक बार और रिपीट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? ऑप्शन ए है शैलजा कुमारी, ऑप्शन बी है स्मिता सिंह, ऑप्शन सी है ममता शर्मा, ऑप्शन डी है रेखा शर्मा। तो जैसे कि हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2013 का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस टाइम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता जो थी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, ममता शर्मा। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए अर्थात 2020 में, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता जो है यह है रेखा शर्मा। तो अगर प्रेजेंट टाइम में आई मीन 2020 में ये क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है, तो इसका आंसर होगा रेखा शर्मा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, 2012 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते? तो ऑप्शन ए है आपका साइना नेहवाल, ऑप्शन बी है सामनी कुमारी, ऑप्शन सी है मनिका बत्रा और ऑप्शन डी है सानिया मिर्जा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है ये ऑप्शन ए होगा, साइना नेहवाल। क्योंकि वर्ष 2012 में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते थे। चुनाव आयोग ने इसी कारण साइना नेहवाल तथा मैरी कॉम को राष्ट्रीय आइकन भी बनाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है, सितार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है लतीफ़ खां, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी है पंडित रविशंकर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर जो है ये होगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी ने सितार का आविष्कार किया था। तो अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। उसने भारतीय बीड़ा तथा तंबूरे को आपस में मिलाकर सितार का निर्माण किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए है आपका गल्फ स्ट्रीम धारा, ऑप्शन बी है कनारी धारा, ऑप्शन सी है मोजाम्बिक धारा और ऑप्शन डी है अलगुहास धारा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, कनारी धारा। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो कनारी धारा है एक ठंडी जल धारा है। शेष सभी धाराएं जो है ऑप्शन में जो है ये दिख रही हैं कनारी धारा को छोड़कर।
तो शेष जो सभी धाराएं हैं ये गर्म जल धाराएं हैं। और जो कनारी की धारा है ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कनारी जलधारा जो है ये किस सागर की जलधारा है, तो आप लोग उसका आंसर टिक कीजिएगा अटलांटिक महासागर की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है इष्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ, आई मीन प्रभावित हुआ। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है HD देवगौड़ा, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन डी है आपका मनमोहन सिंह। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन सी इंद्र कुमार गुजराल। तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है। तो चलिए इसके ऑप्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा राजस्थान, आई मीन ऑप्शन डी। तो जो ड्रिप सिंचाई है या इसे बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। तो अगर कभी पेपर में ऐसा भी आ गया कि ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई कहाँ की जाती है, तो आप लोग उसका आंसर टिक कीजिएगा राजस्थान में। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इस विधि से आई मीन ड्रिप सिंचाई की विधि से सिंचाई करने पर अत्यधिक मात्रा में पानी की बचत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है, आई मीन भारत का वह कौन सा प्रदेश है जहाँ पे साक्षरता सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए है आपका केरल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन ए केरल। भारत का सबसे साक्षर प्रदेश केरल है। यहाँ की साक्षरता दर है 93.91%, जबकि भारत की साक्षरता दर है 74.04%। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ऑप्शन ए है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए आपका है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन बी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रीडर एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन सी है आपका नेशनल कमेटी ऑफ एजुकेशनल रीडर एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन डी है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। उन्होंने भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की थी। तो इन्हीं सब वजहों से इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा प्रशांत महासागर, आई मीन विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है।
अब इसके एरिया के बारे में डिस्कशन कर लें तो जो इसका क्षेत्रफल है जो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है ये है 16.572 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है अंधेरा किसकी कृति है। अंधेरा नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था। तो ऑप्शन ए है अखिलेश, ऑप्शन बी है अग्निहोत्री, ऑप्शन सी है जयप्रकाश और ऑप्शन डी है अनुज। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए अखिलेश। अंधेरा नामक पुस्तक की रचना जो है अखिलेश ने की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन हैं। ऑप्शन ए है आपका नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है आर.के. नरसिंहन और ऑप्शन डी आपका है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हम इसका आंसर आपको क्लियर करके बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एम.एस. स्वामीनाथन। अब चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के पितामह एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। उन्होंने भारत में कृषि के विकास को अत्यधिक बढ़ावा दिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका 29 अगस्त, ऑप्शन बी है 5 सितंबर, ऑप्शन सी आपका है 11 जुलाई और ऑप्शन डी आपका है 5 अगस्त। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा 29 अगस्त। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। ये जो खेल दिवस है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के याद में मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है सिकंदर, ऑप्शन सी है अलबरूनी और ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बर्नी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी थे। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि किताब उल हिंद के लेखक जो थे वो कौन थे तो आप लोग टिक कीजिएगा अलबरूनी। लेकिन अगर ये आ गया कि ये भारत जो है किसके साथ आए थे तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जावा मानव संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका काकेसायड प्रजाति से, ऑप्शन बी है मंगोलायड प्रजाति से, ऑप्शन सी है निग्रोयड प्रजाति से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन तो आप लोग सुन लिए हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा मंगोलायड प्रजाति से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन सुन लेते हैं। ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है ब्राह्मण धर्म और ऑप्शन डी है मुस्लिम धर्म। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा जैन धर्म। जो अनेकांतवाद है ये जैन धर्म से संबंधित है और अनेकांतवाद को स्यादवाद भी कहा जाता है। तो अगर पेपर में ऐसा भी आ गया कि स्यादवाद जो है किस धर्म से संबंधित है तो आप लोग टिक कीजिएगा जैन धर्म। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है चलचित्र, ऑप्शन बी है खेलकूद, ऑप्शन सी है साहित्य और ऑप्शन डी है चित्रकला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खेलकूद। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि अर्जुन पुरस्कार होता क्या है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है यह खेल से संबंधित है और यह खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है तारिक ए फिरोज शाह किसकी रचना है। ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है अहमद सरहिंदी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए होगा जियाउद्दीन बर्नी।
अब चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तारिक ए फिरोज शाही जो है ये जियाउद्दीन बरनी की रचना है। आफीफ ने भी इसी नाम से एक पुस्तक की रचना की है। ये जो पुस्तक है तारिक ए फिरोज शाह है, तो इस पुस्तक की जो रचना है ये आफीफ ने भी इसी नाम से एक पुस्तक की रचना की है। तो जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है महमूद लोदी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी है बहलोल लोदी। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। अब चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है अकबर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, अकबर। तो दीन ए इलाही की स्थापना जो है अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी और इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। अगर पेपर में ये आ गया कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। लेकिन अगर पेपर में ऐसा भी आ गया तौहीद ए इलाही की रचना किसने की थी, तो इसका भी आंसर होगा अकबर ने। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है अली मुराद, ऑप्शन सी है हैदर शेख, ऑप्शन डी है चिक्का कृष्णराज। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। हैदर अली ने मैसूर राज्य में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है धारा की इकाई क्या है। ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है ओम और ऑप्शन डी है कूलाम। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, एम्पियर। एम्पियर जो है ये धारा, या आप ये भी बोल सकते हैं एम्पियर जो है ये विद्युत धारा की इकाई होती है और एम्पियर को कैपिटल ए से निरूपित करते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो होता है इस जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो किस में नापी जाती है। ऑप्शन ए है एमबी में, ऑप्शन बी है एचबी में, ऑप्शन सी है सीबी में, ऑप्शन डी है डीबी में। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, एमबी में। तो तब तक के लिए इतना है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर आप हमारे वीडियो को देखे होंगे जो प्रीवियस वीडियोज हैं, तो आपको ये इसका आंसर पता होगा। तो अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए जय हिंद जय भारत।